नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो आपका एक पद है पंचायत सचिव। देखिए, अब जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और बहुत जल्द ही जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बात करने वाले वीडियो में कि जो पंचायत सचिव के जो 3161 पोस्ट हैं, इसके लिए आपका अनुमानित जो है कट ऑफ कितना जा सकता है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, पूरा हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर नोट दिया हुआ था कि पंचायत सचिव का जो पद है, तो पंचायत सचिव के हम पद की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेड पे लिखा हुआ है वेतनमान कितना 5200, 2200, 20,200, यानी कि यहाँ पर जो है 2000 का ग्रेड पे है। किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो आपका पद है पंचायत सचिव का। न्यूनतम योग्यता क्या मांगी गई थी? देखिए, इसमें जो न्यूनतम योग्यता थी वो इंटर थी। तकनीकी योग्यता है दोस्तों, इसमें कोई भी जो है नहीं मांगी गई है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आपकी वांछित योग्यता है वो मांगी गई है। आपको पता है कि जो राजस्व कर्मचारी का पद है उसमें 4353 पोस्ट है, लेकिन उसमें जो है टाइपिंग नहीं है, इसलिए जो है राजस्व कर्मचारी का जो है कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन जो आपका पंचायत सचिव का पद है इसमें टाइपिंग मांगा गया है। देखिए, लिखा है कि कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान, ये दो जो वांछित योग्यता मांगी गई है ये ज़रूरी है, इसीलिए जो है इसकी जो है कट ऑफ कम जाने की संभावना रहेगी। इसमें अगर हम कुल पद की बात करें, देखिए इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें कुल मिलाकर 3161 कितने पद हैं? 3161 इसमें कुल मिलाकर पोस्ट हैं, जिनमें से आपके 1136 जो है जनरल के पोस्ट हैं। कितने हैं? 1136 जनरल के हैं। आप देख सकते हैं कि कितने 1136 जनरल के, BC के 304, MBC के 700, SC के 710, ST के 171 और WBC के 140, कुल मिलाकर 3161 पोस्ट है। ये भी जो है काफ़ी अच्छी नौकरी रहेगी और काफ़ी अधिक संख्या में पद हैं। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये जो है जॉब है कैसी। तो देखिए, यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, जो कि देखिए ये 7 जुलाई 2011 में प्रकाशित हुआ था। आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी आई 2014 में आई थी, और जो पंचायत सचिव का जो नियमावली था कि पंचायत सचिव का जो नौकरी है इसके लिए जो नियमावली थी वो 2011 के बजट में जो है ये प्रकाशित की गई थी। तो इसी के अनुसार जो है ये जो है पंचायत सचिव का जो है पद का सृजन होता है। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी, इसमें जो है पूरी बात आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य। तो यहाँ पर यानी कि नियुक्ति किस प्रकार होगी, अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, इसकी जो है नियमावली 2011 बनाते। तो यहाँ पर पंचायत सचिव के अधिकार, कर्तव्य और जो है नियुक्ति की जो है पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर जो है लिखा गया है। तो पहले लिखा गया कि सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ क्या लिखा हुआ है, यह नियमावली बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य 2011 कही जा सकेगी। इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में जो होगा। दूसरा क्या लिखा है, यह इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगा, यानी कि लागू हो जाएगा। अब यह किससे अभिप्रेत है? तो ये बिहार पंचायत राज विभाग 2006 से अभिप्रेत है। यह बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की धारा से अभिप्रेत है। और किस राज्य से संबंधित यह है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। ग्राम पंचायत से विपरीत है, बात करें कि यह अधिनियम की धारा 11 के अधीन जो है गठित स्वशासी संस्था रहेगी। पंचायत समिति से विपरीत है। देखिए, पंचायत समिति जो होता है आपका ब्लॉक होता है, प्रखंड स्तर जिसे कहते हैं, से विपरीत है इसकी धारा 34 के अनुसार, और जिला परिषद जो है धारा 62 के अनुसार जो है ये जिला स्तर के जो है अधीन जो है काम करेगा। आगे क्या लिखा है, मुखिया से अभिप्रेत है, यानी कि मुखिया के अधीन रहेगा। अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत के सदस्य से विपरीत है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्राम सभा से विपरीत है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर गठित निकाय होगा ग्राम सभा, उसी में जो है पंचायत सचिव की जो है नियुक्ति की जाएगी। सचिव ये आपका ग्राम पंचायत का होगा। कार्यपालक पदाधिकारी ये रहेगा, नियुक्त पंचायत समिति के कार्यपालक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आयोग, किस आयोग द्वारा नियुक्ति होती है? तो किस आयोग से अभिप्रेत है? तो यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है ये संबंधित है परीक्षा करवाने के लिए। तो ये सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, टाइपिंग वगैरह के बारे में पूरी बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर में क्या लिखा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत सचिव का प्रावधान होगा। ग्राम पंचायतों को न्यायगत कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार द्वारा एक कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी। यह कर्मी ग्राम पंचायत सचिव के रूप में जो है पदाभिहित जो है किया जाएगा।
अब तक नियुक्त सभी पंचायत सेवकों की नियुक्ति किसी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में की जाएगी। यानी 2011 में जब ये नियमावली आई थी, उससे पहले भी जितने पंचायत सेवक रहे होंगे उन्हें जो है ग्राम पंचायत सचिव की जो है तरह जो है बहाल किया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत सचिव के शेष रिक्त पदों पर नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी, परंतु नियुक्ति होने तक नियम 3 के उपनियम 4 एवं 5 के अधीन प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों को जो है भरने की कार्यवाही की जाएगी। अब देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो पद है वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए ग्राम पंचायत के पद पर नियुक्ति कैसे होगी, तो ग्राम पंचायत सचिव के पद पर जो है 100% सीधी भर्ती नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक रिक्तियों के आकलन करने के पश्चात ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लियर कराकर आरक्षण कोटिवार या अध्याचन आयोग को जो है जिला अधिकारी द्वारा जो है भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योग्यता की बात करें, इस पॉइंट को जो है दोस्तों आपको बहुत ध्यान से सुनना है और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए यही पॉइंट रहेगा। तो क्या लिखा है, ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे। इनका संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस पद पर सीधी नियुक्ति एवं विविध अर्हता निम्नलिखित होगी। तो अर्हता क्या होनी चाहिए, पहले क्या है यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आपका इंटर पास होना जो है अनिवार्य है। दूसरा क्या, उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा आयोग द्वारा नियत तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है जितना बिहार सरकार द्वारा तय किया गया उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका लगभग 18 से 37 यहाँ पर जो है उम्र जो है रखा जाएगा। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, 18 से 37 तक की उम्र जो है अधिकतर जो है मांगी जाती है। इसके अलावा क्या है, काफ़ी लोग आप में से टाइपिंग के बारे में पूछ रहे थे, देखिए टाइपिंग वाला बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वांछनीय अर्हता यानी कि जो वांछनीय योग्यता क्या थी, तो कंप्यूटर संचालन जैसे कि कंप्यूटर पर टंकन यानी कि टाइपिंग को हिंदी में टंकन कहते हैं। इसके अलावा MS ऑफिस का ज्ञान जो है वांछनीय यानी कि डिजायरेबल अर्हता मानी जाएगी। आपको टाइपिंग आना चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हो, वे भी परीक्षा में भाग ले सकें। यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था, अगर आपको उसमें कंप्यूटर ज्ञान नहीं था कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते थे, परीक्षा दे सकते थे, लेकिन आपको जो है वांछित योग्यता जो है अर्हता जो है बाद में प्राप्त करना पड़ेगा, एग्जाम के बाद ये जरूरी हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, परंतु नियम 5 के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि के दौरान यानी जो प्रोबेशन पीरियड होगा के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24 मई 2011 द्वारा नियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी। यानी कि आपकी जो वांछनीय अर्हता है टाइपिंग और MS ऑफिस, ये दोनों आपको प्राप्त करना जरूरी होगा, अन्यथा उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएंगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यानी कि टाइपिंग और MS ऑफिस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है आपको बाद में परेशानी हो सकती है। आगे क्या लिखा है, अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कि दलपति जो होंगे उन्हें अपेक्षित अर्हता धारित करते हो, परंतु उम्र सीमा समाप्त होने की वजह से जो है इनके लिए जो है उम्र में कुछ छूट दे दी जाएगी, इसमें कुछ खास नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, परिवीक्षा की अवधि जो होगी, तो क्या है, सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियम 4546 के अधीन प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर परिवीक्षा पर 2 वर्षों की अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाएगा। इन 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को नियम 6 के अधीन विभाग द्वारा बनाई गई अधिसूचना के अधीन तथा विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद उससे संबंधित जो है विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो जो है आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कोई विशेष कारण होता है तो आपका जो है परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष जो है बढ़ा दिया जाएगा, विशेष कारण आपको बताना पड़ेगा, तो परिवीक्षा की अवधि जो है 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी, नहीं तो जो है आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कोई दिक्कत होती है अगर आपको, तो आपको रीजनेबल ऑर्डर यानी कि एक सही कारण बताना होगा। लिखा है कि प्राधिकार उन कारणों को और अपने समाधान के आधारों को सकारण आदेश के रूप में अभिलिखित करते हुए परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देगा। यानी कि अगर आपको लगता है, उसको लगता है कि आपने किसी सही कारण के लिए जो है बढ़ाई है, तो आपको बढ़ा दिया जाए 1 वर्ष का समय। जो आपका ग्राम पंचायत सचिव के पद पर परीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को इस नियम के अधीन विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। उक्त विनियमावली द्वारा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ये सभी जो है आपके लिए योग्यता रहेगा। इसके अलावा आपका क्या होगा कि जो पंचायत सचिव होता है वो ग्राम मुखिया के अधीन कार्य करता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है, देखिए एक पॉइंट लिखा है कि पंचायत सचिव के 1 से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभारी होने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप वैसे पढ़ सकते हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख ले रहे हैं। देखिए
जो सचिव होता है वो ग्राम पंचायत के आदेश तत्परता से निष्पादित करेगा, नियमित रूप से और समय पर ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहेगा, उसकी कार्यवाही को सही से अभिलेखित करेगा तथा ग्राम पंचायतों की संचिकाओं, अभिलेखों और पंजियों का जो है अभिरक्षक जो है होगा। वह ग्राम पंचायत की जो नियमित धन प्राप्त करेगा उसे जो है समय पर जो है जमा करेगा। ये सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंस की जो शर्तें हैं यानी कि क्या क्या कार्य करना पड़ता है उसको। तो वैसे इसमें कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई भी ध्यान देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बातें जो है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं। चलिए एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं ताकि जो है आपका क्लियर हो जाएगी कि ग्राम सचिव को जो है कार्य क्या करना पड़ता है। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, मुखिया द्वारा यथा निर्धारित तिथि को ग्राम पंचायत की साधारण एवं विशेष बैठकों को के आयोजित करने की सूचना वह सदस्यों तथा सरकार द्वारा यथाविहित पदाधिकारी को देगा और ग्राम पंचायत के सूचना पट पर जो है चिपकाए गए थे कि उसके कार्य के रूप में जो है लिखा गया है। वह ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के गठन और उसकी बैठकों के आयोजन में मुखिया को सहयोग करेगा तथा स्थायी समिति की बैठकों की कार्यवाही जो है अभिलेखित जो है करेगा। तो ये सभी जो है उसके कार्य के अंतर्गत जो है आ जाएंगे कि उसका कार्य जो है क्या होता है। वह ग्राम पंचायत द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले करों, फीस, टैक्स को की जो है मांग तैयार करेगा तथा उनकी वसूली करेगा एवं उससे पंचायत निधि में जो है जमा करेगा। तो ये सभी जो है कार्य में हो जाएंगे। तो आपका वांछित योग्यता यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये बात जो है आपको वांछित योग्यता जो है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका जो पंचायत सचिव का पद है इसके लिए कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइपिंग वाला पोस्ट है और इसमें जो है आपको कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें जो है आपकी कट ऑफ निश्चित तौर पर कम जाएगी। तो देखिए हम बात करें जनरल की, इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो देखिए ये 97 से लेके 100, देखिए इससे भी कम रहने की उम्मीद हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि 95 से लेकर लगभग 100 तक रहने की उम्मीद हो सकती है पंचायत सचिव का पद। आप मान सकते हैं कि 100 में आप ±2 कर लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो जनरल का यहाँ पर कट ऑफ जाने की चांस है वो 100 में जो है ±2 जो है आपका रहने की चांस रहेगा। इससे कम भी जा सकता है क्योंकि टाइपिंग वाला पोस्ट है। अगर हम BC की बात करें तो BC में आपका जो है 96 से 98 रहने की उम्मीद है, 96 से 98 रहने की उम्मीद है। EBC की बात करें अगर हम तो EBC में जो है आपका 94 से 97 तक रहने की उम्मीद है। EBC में 94 से 97 तक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा हम बात करें कि SC में कितनी रहने की उम्मीद है, तो SC में जो है 88 से 90 रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो बात करें अगर ST की तो ST में जो है 89 से लेकर जो है 92 तक रहने की उम्मीद है। और PH की बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की तो 88 से लेके 90 तक जो है इसमें रहने की उम्मीद है। तो अगर हम स्पष्ट रूप से कहें अगर आप 95 से अगर ऊपर हैं जनरल में तो आप जो है मान सकते हैं कि आपका जो है टाइपिंग के लिए जो है निश्चित तौर पर जो है आपको बुलाया जा सकता है। अगर आप 95 के आसपास 5 ± में हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 95 के अगर आप +5 या फिर -5 में हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है टाइपिंग की तैयारी करिए। आपको जो है निश्चित तौर पर जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मन में प्रश्न बनता है या फिर कोई बात कहनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि जो है आपका सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए। दोस्तों जब तक आपकी सिलेक्शन, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको जो है आपके परीक्षा से संबंधित जो है सारी जानकारी देते रहें, टाइपिंग से संबंधित जानकारी देते रहें। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे एक बात और कहनी है कि आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी प्रयास करेंगे कि आपसे जो है लगातार जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।